नमस्कार दोस्तों, मैं किताबो देवी आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये वीडियो आगे से आगे शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है, हिम्मत देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका एक शेयर पता नहीं किसकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। तो मैं आज बात करूँगी, एक महिला आत्मनिर्भर क्यों बने। मैं इसको एक कहानी से स्टार्ट करती हूँ। एक गांव की महिला थी, बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव। जब उस महिला की शादी होती है तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही डाउन थी, लेकिन वो पीछे अच्छे घराने से थी। वो हार नहीं मानती, वो घबराती नहीं, वो दब करके मेहनत करती है। धीरे धीरे बच्चे होते हैं, वो 4 बच्चों की माँ बनती है। 2 बेटे 2 बेटी। वो अपनी मेहनत को जारी रखती है। ज़मीन जायदाद जो भी एक परिवार को ज़रूरत होती है वो सभी करती है, और साथ साथ में अपने बच्चों को एजुकेशन भी दिलाती है। तो मुझे आज भी याद है, वो माँ अक्सर बोलती है कि बेटा, मैं किसी के खेतों में काम कर रही हूँ, दिहाड़ी मजदूरी कर रही हूँ। आपको किसी के खेतों में काम न करना पड़े, किसी के घर पे दिहाड़ी के लिए न जाना पड़े, इसके लिए अपनी पढ़ाई को जारी रख, ध्यान से पढ़। और ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो बेटी भी सिर्फ पढ़ाई और माँ के साथ घर का काम करवाना, घर के काम में हाथ बंटवाना, जी जान से मेहनत कर रही थी। लेकिन होता क्या है, जैसे माता पिता को बेटी की शादी करनी पड़ती है, ऐसे ही उसकी बेटी की शादी हो जाती है। और शादी के बाद सेम वही हालात उसकी बेटी के साथ भी होते हैं। लेकिन उस बेटी के पास उसकी माँ की दी हुई एजुकेशन थी, शिक्षा थी, जो बड़ी मेहनत से उसकी माँ ने उससे दिलवाई थी। वो उस संघर्ष के बीच में उलझ तो जाती है, लेकिन उसके पास स्किल थी, एजुकेशन थी। वो धीरे 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 करके उस उलझन को पार कर जाती है। 2003 में मैरिज और 10-11 में वो फिर अपनी पढ़ाई को जारी करती है, बीएड करती है, एमए करती है, और फिर अपने सपनों को जागृत करती है कि मुझे कुछ बनना है। उसे एक छोटी सी जॉब भी मिल जाती है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक उसका सपना नहीं था, वो कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी, अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उस लड़की को एक प्लेटफार्म मिला और उसे लगा कि हाँ, यहाँ पे मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ, पैसा कमा सकती हूँ, आत्मनिर्भर बन सकती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ। उस महिला ने नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में जो समय बचता था, जहाँ पे बाकी की बहनें रेस्ट करती थी, आराम करती थी, वहाँ पे वो उस बिजनेस की तरफ ध्यान देने लगी, जी जान से मेहनत करने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी। उसे खोया हुआ उसका मान सम्मान मिला, उसे पैसा मिला, उसे इज्जत मिली। और वो लेडीज, वो महिला कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, और वही फिर फॉरेन का ट्रिप भी करके आई और काफ़ी डोमेस्टिक टूर कर चुकी है। दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं, वो मैं थी। जी हाँ, मेरी माँ ने मुझे बड़ी मेहनत के साथ, मेरे पिताजी ने मुझे बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया था। अक्सर जैसे दूसरी लड़कियों के साथ होता है, वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन फ़र्क इतना था कि मैंने हार माननी नहीं सीखी। मैं खुद भी पढ़ी, मैंने मेरे पति की भी पढ़ाई को शुरू करवाया। आज वो गवर्नमेंट टीचर है। मैं जॉब के साथ साथ एक बिजनेस भी कर रही हूँ। मुझे अपने आप पर प्राउड फील होता है कि मैंने उस माँ की कोख से जन्म लिया, जिसने अनपढ़ होते हुए भी मुझे कॉलेज की लाइफ दी, मुझे अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए,
और आज मैं अपनी पहचान बना पाई। मेरी माँ का मोटिवेशन मुझे हमेशा आगे बढ़ाता रहा। मैं यही सोचती रही कि जब मेरी माँ एक अनपढ़ होते हुए मुझे इतना आगे लेके जा सकती है तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, मेरे घर की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, लेकिन यकीन मानिए आज मेरे बच्चे मेरी इस मेहनत के बदौलत गुड़गांव और चंडीगढ़ शहरों में स्टडी कर रहे हैं। आज मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छा पैसा कमा रही हूँ। आज मैं अपने फैसले खुद ले रही हूँ। मैं हक से कहती हूँ कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं पैसा नहीं कमा रही, अपनी ज़िंदगी के अपने फैसले अपने आप ले रही हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं जब बाहर निकली तो कोई पीछे मेरा साथ देने वाला था। नहीं, मैं अकेली थी, अकेली लड़ी, समाज से, दुनिया से, अपनों से, और फिर मैं आगे बढ़ी। अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं तो आपको भी अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आप आगे बढ़ गए, सक्षम हो गई, समर्थ हो गई, तो पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी। मैं मेरी बहनों से एक बात बोलती हूँ, अपने खुद के लिए नहीं बहनों, अपने बच्चों के लिए आगे आइए, अपने बच्चों के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर मेरी मेहनत करने से मेरी बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले सकते हैं, मेरे बच्चे कुछ बन सकते हैं, तो मैं ये अपनी मेहनत करती रहूँगी, क्योंकि मेरी मेहनत से मेरे बच्चों की ज़िंदगी बदल रही है। अपने लिए कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कीजिए। बड़े बड़े सपने नहीं, छोटे छोटे सपने। कई मेरी बहनों के सवाल होते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो मैं आपको बता दूं, आप ये जो वीडियो सुन रही हैं, देख रही हैं, ये आज इंटरनेट का ज़माना है। आप घर की चार दीवारी के अंदर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए, पैसा और नाम दोनों चीज़ कमाइए। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो दूसरी बहनों तक भी ज़रूर पहुँचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन करके अपने लिए कुछ सोच सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। थैंक यू बहनों। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।